हेलो। आप अब अगला पार्ट देखिए। जितनी श्रद्धा से आपने पुराना पार्ट देखा उतनी श्रद्धा से अगला पार्ट देखिए और बताइएगा आपको कैसा लगता है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय। यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। इससे है अर्जुन, तू इस आत्मा को ऐसा जानकर शोक करने योग्य अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। तो कह रहे हैं कि जैसे मन का विषय का कह रहे हैं कि हम मन से बहुत ज्यादा चलते हैं कि यार मन ये कर रहा है। विषय विषय का मतलब होता है किसी चीज का चिंतन करना या कुछ भी करना। तो ये इंद्रियों का अविषय, यह आत्मा अचिंत्य है। ठीक है, इसका कुछ नहीं जा रहा। इसका मन है ना जो, वो भी उसमें नहीं है। मन की भी आत्मा नहीं है। आत्मा विकार से रहित है। कोई दोष, विकार का मतलब होता है कोई दोष और सुख उससे भी रहित है, कुछ चीजें बदली नहीं जाती। तो ऐसा जानकर इसमें दुख होने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने भी तो भी इसमें शोक करने के योग्य नहीं है। अभी तो एक बार तो बता दी कि आत्मा क्या है, कि आत्मा में कुछ भी जानने वाला कुछ नहीं है, कि ये अजन्मा है। लेकिन अभी कृष्ण जी कह रहे हैं कि अगर तू ऐसा भी जाने कि इसमें वो है कि तू जन्म लेता है और मृत्यु लेता है, तो भी दुखी होने वाली बात नहीं है। उसका रीजन कह रहे हैं कि हर किसी मनुष्य की अलग अलग बुद्धि होती है। एक समय पे एक मनुष्य उस समय पे अपनी बुद्धि के हिसाब से कार्य करता है। तो आज मान लो कि मेरी बुद्धि ये कह रही है कि ये अजन्मा है, और कल को शायद मेरी बुद्धि ये मान लगे कि ये जन्म हुई वाली है। अगर मेरे खुद की फैमिली पे कुछ आता है तो मैं कहता हूँ नहीं यार ये मेरे परिवार वाले हैं। तो उस समय भी उसका भी वो कह रहे हैं अगर तू ऐसा भी जाने क्यों नहीं है, उसका आगे बताएंगे। क्योंकि जिसने जन्म लिया है वो तो मरेगा। जैसे हर हमारी बॉडी में मिलियंस और ट्रिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स हैं। तो हर सेल हर सेकंड एक सेल नहीं जन्म लेती है, एक सेल मरती है, सेल जन्म लेती है, मरती है। तो उसी प्रकार जो ये शरीर है बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो वो ही है, जैसे सेल कर रही है ऐसे ही एक दिन आएगा शरीर मर जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी कहते हैं कि क्योंकि जिनकी जन्म हुआ है वो तो मन को मृत्यु को प्राप्त होते ही हैं। यह भीष्म आदि के शरीर माया में होने से अनित्य हैं, और इसमें शरीर के लिए दुख ही करना भी उचित नहीं है। क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले को प्राप्त होते हैं। तो कह रहे हैं जैसे बीच में द्रोणाचार्य हैं, इनका भी शरीर है, शरीर आगे चला जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर उस विषय में क्या चिंता करनी, जब आज है कल नहीं है, फिर आज हो कल परसों होगा, तो उसमें क्या चिंता करनी। क्योंकि यह अर्जुन, हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है। इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई ही इसको आश्चर्य की ज्यों सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। तो कहते हैं कि जो ये आत्मा का तत्व है, आत्म तत्व का मतलब है आत्मा को जानना, यह बहुत गहरा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको कोई महापुरुष जानकर भी नहीं जानता। ठीक है, और इसको कोई कोई ही मनुष्य आश्चर्य की तरफ देखता है कि यार ये क्या बना दिया भगवान ने, कि ये कितनी गहन चीज है। और कोई इसको आत्मा कहता है, और दूसरा कोई ही इसको जैसे तैसे सुनता है। और कई किसी को कोई कितना भी सुना लो, किसी को जान लो, वो उसको जानकर और सुनकर भी नहीं समझ पाता है। क्यों? क्योंकि उस समय पर उसकी बुद्धि उसको समझने ये योग्य नहीं है। तो हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, जिसका कोई बूढ़ी पुरापन नहीं होती, हमेशा सेम रहती है। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू दुख करने के योग्य नहीं है, और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है। क्योंकि धर्म, अपना धर्म जिस धर्म में है वो, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। क्यों कहते हैं कि जो धर्म के युक्त अपने धर्म में लीन होकर अपना कोई, जैसा अपने हर किसी का वो बोलते हैं कि हर किसी को, जैसे अभी हम अपने कैरियर के स्टार्टिंग कर रहे हैं, बहुत लोग एक बचपन होता है, बड़े होते हैं, तो हर किसी एक अपना धर्म चूज करते हैं। एक धर्म होता है, जैसे मैं एक हिंदू धर्म में हूँ, उसमें भी हम बोलते हैं कोई क्षत्रिय, कोई क्या है, या फिर कोई अपने धर्म में। लेकिन कह रहा है कोई अपने धर्म में युद्ध से बढ़कर भी कोई दूसरा कल्याणकारक नहीं होता। जैसे कि अगर जैसे हमारे फौजी भाई लोग होते हैं, वो लोग हैं, उनके लिए धर्म ये नहीं है कि मरना है, उनके लिए धर्म है अपने देश की रक्षा करना। और उसके लिए अगर युद्ध भी करना पड़े तो उससे ज्यादा कल्याणकारक कोई चीज नहीं होता। ऐसी प्रकार जरूरी नहीं कि वो ही है, अपने लिए भी अगर मैंने कोई अपना सिस्टम बना रखा है, इंटरनल सिस्टम,
जैसे कि मुझे लगता है हर किसी का अपना होता है, एक जो इंटरनल सिस्टम बना रखा है, उस इंटरनल सिस्टम को फॉलो करना पूरी इच्छा से, और चाहे उसके लिए युद्ध करना पड़े, युद्ध करना अपने आप से ही युद्ध करना पड़े, सोसाइटी से युद्ध करना पड़े, किसी से युद्ध करना पड़े, उस सब को समझना कि ये अगर आपने वो बना रखा है उसका पालन करना वो कल्याणकारक है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार को इस प्रकार युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। कह रहे हैं कि इस प्रकार स्वर्ग की बात करते हैं, और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ये पाप की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, पुण्य की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है। तो अभी तो पाप पुण्य की बात करते हैं, जब आगे अगले चैप्टरों में क्या होता है कि ये बताएंगे कि पाप और पुण्य दोनों से कैसे मुक्त होना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम कोशिश क्या करते हैं, हम मनुष्य लोग क्या करते हैं, भगवान मंदिर जाते हैं, हम पाप से तो मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है उतना ही मुक्त पुण्य से हो जाना। ठीक है, आगे बात करेंगे कैसे होना है उससे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि पाप और पुण्य दोनों से कतई मुक्त हो जाना, यही है शायद आत्मा। और तो कह रहे हैं कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो लोग तेरा नाम खराब करेंगे, अपकीर्ति को प्राप्त होगा, और इससे यह तो बहुत अमाननीय है और तुच्छता को प्राप्त होगा। और तो उस सब के बारे में बात कर रहे हैं। और जो तेरे वैरी लोग हैं, जो दुश्मन लोग हैं, जिनको तू वैसे अच्छा नहीं लगता, वो जो जैसा तूने सामर्थ्य कमाया है उसकी निंदा करेंगे और बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, और इससे अधिक दुख क्या होगा। इससे युद्ध करना तो तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त हो या जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो अगर आपको ये सब गीता सुनना अच्छा लगता है या आपको लगता है कि ये सही है, तो आप इसे अपने लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और मुझे किसी ने बताया कि लाइक एंड शेयर करने से क्या होता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम काम करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये हो। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा लोगों तक पहुँच चाहिए तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हो। ऑल्दो पर्सनली इट्स अप टू यू, हाउ एवर यू फील इट। थैंक यू।